नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। 20 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण होगा। कई बॉलीवुड सितारे भी मेहमान के तौर पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह। और आज दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शपथ ग्रहण आज होने वाला है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। 20 राज्यों के सीएम इस समारोह में शामिल होंगे। भव्य तैयारियां रामलीला मैदान में इसे लेकर की गई हैं और सुबह से हम आपको अलग अलग जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही रामलीला मैदान में जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं उनका भी जोश काफी हाई है, क्योंकि एक महिला सीएम उन्हें मिला है। और इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम उद्योगपति, फिल्मी हस्तियां भी इस समारोह में शामिल होने वाली हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी खुद इस समारोह में शामिल होंगे और तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही क्षणों का इंतजार। 11 बज चुके हैं। 12:35 यानी कि 1.5 घंटे का और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद शपथ ग्रहण की तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 4 महिला मुख्यमंत्री यहां पर देखिए। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक उन्होंने यहां पर शासन किया था। और उसके बाद सुषमा स्वराज अक्टूबर से, हालांकि 52 दिन की ही मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। इसके बाद आतिशी लगभग 4 से 5 महीने की मुख्यमंत्री रही। सबसे बड़ा जो कार्यकाल था वो शीला दीक्षित का था। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही थी दिल्ली में। एक लंबा यहाँ पर जो करियर था शीला दीक्षित का, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला था। और अब ये चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शपथ ग्रहण आज करने वाली हैं। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी 4 महीने 18 दिन की मुख्यमंत्री रही थी। 15 साल 25 दिन शीला दीक्षित मुख्यमंत्री यहां पर रही थी। और देखिए, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के दिग्गज, वो आपको नजर आ रहे हैं। ये रामलीला मैदान की ही तस्वीरें हैं। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल इस समारोह में हो रहे हैं। और इस मौके को खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर काफी टाइम से की जा रही थी। और आज चूंकि शपथ ग्रहण का दिन है, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए। एनएसजी कमांडो भी यहां पर तैनात किए गए। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। ये आप देखिए रामलीला मैदान के बाहर किस तरीके से ये ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। और 12:35 पर शपथ ग्रहण होगा। और चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करने वाली हैं। पहली बार विधायक चुनी गई और उसके बाद ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उन्मूलन और भ्रष्टाचार रहित गुड गवर्नेंस, यही मोदी जी का विजन है और ये दिल्ली सरकार का भी विजन है। थैंक यू। आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। यमुना पर भी क्या फोकस रहने वाला है? यमुना जी पर काम प्रारंभ हो चुका हुआ है, पर अब उसको कंसंट्रेटेड वे में, प्लान्ड वे में भी काम करना शुरू करेंगे। सर, ये भी आज हमें वर्कर्स बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। क्या ये चीफ मिनिस्टर को सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए दिल्ली की सरकार काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। तो सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा और सभी का विकास किया जाएगा। और दिल्ली में जो भी समस्याएं हैं, पहली समस्या जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर अक्सर बात की जाती है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं, उसे दुरुस्त करना है। यमुना की साफ सफाई का भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर तमाम वादे बीजेपी की ओर से किए गए हैं। उस चीज को पूरा करना है। और मैनिफेस्टो में और भी तमाम वादे किए गए हैं। 2500 रुपए प्रति महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। इन तमाम वादों को लेकर बीजेपी की सरकार सत्ता में है और यहां पर इन तमाम वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करती हुई अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आने वाली हैं। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन में आप सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये प्रदेश कार्यालय के बाहर ज्यादा समर्थक, क्या बचा है? ये नारा बचा है कुछ? देखिए, ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की तरफ से आप कार्रवाई देखते हैं, जबकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। वर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये तमाम बातें कही और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं तो एक चेहरे पर मुस्कान भी देखी गई। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए उन वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा, ये भी कहते हुए नजर आए परवेश वर्मा। और आप समझिए कि मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे थे परवेश वर्मा और अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। और हमारे सहयोगी ने मनजिंदर सिंह सिरसा से बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। सिरसा साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सिख समुदाय के साथ साथ दिल्ली वासियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगप्रकाश नड्डा जी का, पांडा जी का और वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली को संवारने के लिए, दिल्ली की गंदगी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी आपदा फैला के गई उसको हटाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी मिशन लेके आए हैं, उस टीम का हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारी प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। दिल्ली को साफ पानी, साफ हवा, साफ यमुना जी, गंदगी को दिल्ली से बाहर करना, टूटी सड़कों को ठीक करना, दिल्ली को दोबारा आबाद करना, दिल्ली को दोबारा से एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। आप हनुमान जी से क्या मांगा? बजरंग बली के दर्शन के क्या मांगा? दिल्ली के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए, विकास के लिए प्रार्थना की है और बजरंग बली का पूरा आशीर्वाद मिलेगा मैम आपको भी और दिल्ली की जनता को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं, देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ पर रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं और अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई रेखा गुप्ता नजर आने वाली है। यह व्यवस्था है और जो सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ से
अनेक प्रकार की समस्याओं से दिल्ली जो ग्रस्त है उसको विकास की योजनाओं को लेकर चलने का जो काम है, हमारी पहली मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी बनी हैं, उनके उसमें हम आगे चलकर बहुत योजनाओं के साथ में दिल्ली को विकसित करने का काम करेंगे, योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम। सर प्लीज बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्या कहेंगे महिला मुख्यमंत्री? भाई ये दिल्ली के इतिहास के लिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सुखद दिन है। 27 साल बाद महिला मुख्यमंत्री बननी है। ढेरों लाखों करोड़ों महिलाओं का सम्मान जो बीजेपी ने बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई। स्वाति मैम प्लीज जस्ट वन रिएक्शन। तो बिल्कुल रामलीला मैदान के बाहर जो तमाम गेस्ट हैं वो जुटने लगे हैं। 30,000 मेहमान चूंकि पहुंचने वाले हैं और अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है। लगभग 1.5 घंटे बाद वो तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगी रेखा गुप्ता। और 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है। पूरी दिल्ली तैयार है अपने मैडम चीफ मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए। और अब से दिल्ली में रेखा सरकार और जो भी वादे किए गए हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अब दिल्ली का नया वक्त शुरू होने वाला है। जो भी यहाँ पर कमियां थी उन्हें दूर किया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह, ये दिल्ली सरकार के मंत्री होंगे। चूंकि मैंने आपको बताया कि 6 मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उनके नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। परवेश वर्मा, ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके अलावा आशीष सूद को भी मंत्री यहां पर बनाया जाएगा, वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा, एक बड़ा चेहरा और बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की थी आरके पुरम से। इसके अलावा रविंद्र इंद्रराज सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कपिल मिश्रा भी शपथ लेते हुए दिखेंगे। इसके अलावा पंकज सिंह भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये 6 मंत्री हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखेंगे। इसके अलावा भी चूंकि अब मंत्रिमंडल के विस्तार में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल आज के दिन मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए सनातन से जुड़े जो साधु संत महंत हैं वो भी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। और इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम जो अलग अलग वर्ग के लोगों को भी बुलाया गया है। कुछ उद्योगपति भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, फिल्मी हस्तियां भी नजर आएंगी। और ये देखिए साधु संत और अलग अलग धर्मों के मौलाना भी आपको वहां पर नजर आ रहे थे। तो ये एक खूबसूरत तस्वीर है कहीं ना कहीं। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके हाथों में झंडे आपको लहराते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं लोग कितने उत्साहित हैं। और 12:35 पर स्वागत, यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा। रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इस मौके पर 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। अभी से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अब करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा है। और उसके बाद शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आएंगी जो हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता और एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है बड़ी। जो भी संकल्प पत्र में हमने दिल्ली के लोगों से वायदे किए हैं, क्योंकि मैं संकल्प पत्र कमेटी का चेयरमैन था, एक एक वायदे को पूरा किया जाएगा। और जो मुझे जानकारी है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उनके लिए उपलब्ध हो जाएगा। महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपया उनके खाते में भेजना है, वो कदम भी उठाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पक्के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल जो भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए हैं, प्राथमिकता वही है कि सरकार में आते ही उन वादों को प्रमुख तौर पर पूरा किया जाए, जिसमें यमुना की सफाई का भी एक वादा है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर, साफ पानी को लेकर, बिजली को लेकर, इसके अलावा महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जो राशि है वो भी दी जाएगी। इन तमाम वादों को प्राथमिक तौर पर पूरा किया जाएगा। और फिलहाल आपको बता दें, इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी
लोगों के पहुंचने का सिलसिला रामलीला ग्राउंड में जारी है और प्रमुख धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया है और इन सभी के लिए रामलीला मैदान के केंद्रीय मंच के ठीक बगल में एक मंच भी बनाया गया है। तो ये देखिए ललन सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे, ललन सिंह भी पहुंचे हैं और ये तस्वीर देखिए आप। मिल चुकी हैं क्या? जी जी, बहुत बहुत बधाई। भाजपा की 27 साल के बाद सरकार बन रही है, खुशी का मौका है। नाम आ रहा है कि आप स्पीकर होंगे विधानसभा जी जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सदन की गरिमा को और परिपाटी को, नियम कानून को, परंपराओं को बनाकर रखना ही हमारा दायित्व है और ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी पवित्रता बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो बिल्कुल मैडम चीफ मिनिस्टर ऑफ यूरोप से हरियाणा में कहते हैं ना कि मारी छोरी किसी चोरों से कम है के? मारी छोरी जो है ये बहुत ही अच्छी है और ये दिल्ली को क्या पूरे दिल्ली आसपास को भी आगे बढ़ाएगी। ये हरियाणा की शान है, मतलब हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट से कहीं काफी देता है। बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी शपथ ले लेंगी मुख्यमंत्री पद का, तो उससे दिल्ली में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगे। बांसुरी स्वराज जी है हमारे साथ। बांसुरी जी, आज का दिन कितना स्पेशल? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूँ कि आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जैसी कर्मठ, जुझारू, मेहनती और अनुभवी ऐसी नेता को, ऐसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का आज शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक नया अध्याय दिल्ली में चरितार्थ करेंगी और विकास का एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। अच्छा, ये क्यों अहम है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद भी, अकेली महिला सांसद, तो ये जो एक कनेक्शन है महिलाओं का, ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है दिल्ली जैसे? सबसे पहले तो मैं अकेली महिला सांसद नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं, दिल्ली से ही कमलजीत सहरावत जी भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा। एक बात है कि 1998 में जब सरकार आपकी आखिरी बार थी, तब सुषमा जी बनी थी मुख्यमंत्री। आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू। तो ये है कि तो बिल्कुल सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे आप। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। आप देखिए मंच की भी तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रामलीला मैदान में पूरी तैयारी कर ली गई है और आभार दिल्ली, यहाँ पर देखिए विकसित दिल्ली शपथ समारोह। तो दिल्ली का विकास एक नए सूर्योदय के साथ होगा और विकास का सूर्योदय इसे कहा जा रहा है। तो बिल्कुल 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा और इसे लेकर खास तैयारी भी कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 30,000 मेहमान आने वाले उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और हम आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।